रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहन को इतना लेट तक सोता देखकर उसकी माँ सीमा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, रोहन बेटा बेटा उठ जा, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? अरे सुबह के 8 बज चुके हैं, मालिक बन गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि समय पर तू काम पर नहीं जाएगा। क्या 8 बज गए? अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? आज पापा भी नहीं आए वॉक के लिए, उन्होंने ही लेट करवाया है। रोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा को कभी नहीं भूल पाएगा, पर इस सच को स्वीकार कर ले कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। माँ, लोगों के लिए गए होंगे वो, पर मेरे पापा हर पल मेरे साथ हैं। मुझे गिरने पर उठाते हैं, मेरे पीछे मेरी दीवार बनकर खड़े हैं, और बाप को भला एक बेटा कैसे भूल सकता है। रोहन की ये बातें सुनकर उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहन के पिता सोमनाथ की मौत बीमारी के चलते 1 महीने पहले हो चुकी थी। उसके पिता के अच्छे काम और रुतबे को पूरा शहर जानता था और उनकी इज्जत करता था। उन्हीं की परछाई उनका बेटा रोहन, जिसने अपने पिता के जाने के बाद उनकी शान को और आगे बढ़ाया। लोगों की मदद करने और उनके हक के लिए खड़े रहने के लिए भी रोहन ने अपने पिता जैसी ही जगह लोगों के दिलों में बनाई थी। रोहन अपने पिता के बहुत करीब था, इसीलिए उनके जाने का सच वो अब तक स्वीकार नहीं कर पाया था। एक दिन रोहन अपनी कार से घर आ रहा होता है कि रास्ते में उसकी कार को 4 गुंडे रोकते हैं और उनका लीडर उससे बोलता है, ओए हीरो, चल बाहर आ। रोहन गाड़ी से बाहर आता है और उनसे कहता है, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्यों रोका मुझे ऐसे? तेरी बारात ले जाने के लिए रोका है। अबे साले, दिख नहीं रहा क्या गुंडे हम? तेरी इज्जत तो लूट नहीं सकते क्योंकि तू छोरा है, तो तेरे पे जो पैसे और ये गाड़ी है, अबे वही तो लूटेंगे। अब जो भी तेरी जेब में ना, चल वो निकाल ले। अब देखो, तुमको पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर ये गाड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट की थी, ये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। अबे देगा कैसे नहीं, तेरा बाप भी देगा। बहुत हो गया तेरा, अगर पापा को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ भाई, हम तो डर गए। सुन बे, तेरे बाप को भी लाएगा कॉलर पकड़ के। रोहन का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर था। अपने पिता के खिलाफ एक भी शब्द उसे गवारा नहीं था। तभी वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके एक कंधे पर एक हाथ उसे महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, पापा देखो, अब मत रोको। इनको आराम से बोला था पैसे ले लो, पर ये लातों के भूत है, बिना पिटे नहीं मानेंगे। रोहन को ऐसे खुद से बातें करता हुआ देखकर गुंडे बहुत हैरान हो जाते हैं, साथ ही गुस्से में कहते हैं, ओ पागल वागल है क्या? यार दिमाग पे चोट लगी है, किससे बात कर रहा है? अरे मेरा छोड़ो, अपना सोचो। अब तो मेरे पापा मेरे साथ हैं, तुमको कौन बचाएगा? रोहन की इस बात को सुनकर गुंडे गुस्से में उस पर हमला करते हैं और रोहन भी उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच उनमें हाथापाई होती है। रोहन अकेला उन चारों पर भारी पड़ जाता है और उन सभी को धूल चटाकर रोहन जाते जाते कहता है, ओह, जब बाप साथ होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत बेटे का कुछ नहीं मिटा सकती, समझे? मेरे पापा मेरा गरूर हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। चलिए पापा। रोहन वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो घर पहुँचता है, जहाँ उसके चेहरे पर खरोच के निशान देखकर उसकी माँ बोलती है, रोहन बेटा ये चोट कैसे लग गई तुझे? कहाँ लड़के आया है तू? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ, और पापा साथ थे मेरे, कुछ होने ही नहीं देते मुझे। कहाँ है पापा तेरे? दिखा, मैं भी मिलूं उनसे। ये रहे पापा, आप भी ना माँ को परेशान मत करो। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी इन बातों से उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को उसके पिता से अलग करके। अरे जान था वो अपने पिता की, और वो भी हर मोड़ पर अपने बेटे की मदद किया करते थे, पर उनके जाने के बाद मेरा बेटा तो पागल सा हो गया है। एक बेबस माँ की तरह सीमा अपने बेटे की इस हालत के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह रोहन अपने पापा के कपड़े पहनकर नाश्ता करने आता है और उसको अपने पिता के कपड़ों में देखकर सीमा बोलती है, बेटा रोहन, तेरे कपड़े गंदे तो नहीं थे? कल ही तो धुलवाए थे मैंने, फिर तूने अपने पापा के कपड़े क्यों पहने? माँ, आप कहती हो ना कि मैं पापा की परछाई हूँ, देखो लग रहा हूँ ना एकदम उनके जैसा।
बेटा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तेरे पापा बैठे हैं। काश वो होते तो ये देखते तो बहुत ज्यादा खुश होते और ताऊ से कहते, देखा आखिर मेरे कपड़े में मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा जच रहा है। वाह माँ, पापा ने सेम यही कहा था अभी मुझे देख के। तू अपने ख्यालों से बाहर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। शाम को तुझे लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो ऑफिस से जल्दी आ जाइयो। पर माँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी, इतनी क्या जल्दी है? अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता क्या तू? और वैसे भी मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब शादी के लायक हो गया है तू। अपनी माँ की इज्जत करता है ना, तो मना नहीं करेगा मुझे। ठीक है माँ। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विमला देवी अपनी बेटी रचना के साथ रोहन के घर उन्हें देखने आती है। रोहन भी समय से पहले ही घर आ जाता है। सभी साथ में बैठे होते हैं और सीमा को रचना पसंद आ जाती है और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हुए वो बोलती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। माँ, ये शादी तभी होगी जब पापा हमारे साथ होंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। रोहन की इस बात पर सीमा अब गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है, रोहन बस बहुत हो गया तेरा। अरे कब मानेगा तू कि तेरे पापा अब नहीं रहे? तेरी इन हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कभी सोचा है तूने? अरे तेरे से ज्यादा मुझे दुख है इस बात का कि तेरे पापा अब नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे पति थे। पर तू कब समझेगा इस बात को? माँ, पापा मेरे साथ हैं, वो कभी मुझे छोड़कर गए ही नहीं हैं और अब उनको सबके सामने आना ही पड़ेगा। पापा आओ, आप सबके सामने, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगा आपका आशीर्वाद लिए बिना। रोहन अपने पापा को आवाज लगाता है, इधर उधर देखता रहता है। सभी उसको पागल समझने लगते हैं। उसकी ये हरकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ सभी के सामने सोमनाथ आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर सीमा रोते हुए कहती है, आप जिंदा हो? अरे आप कहाँ थे अब तक? बेटा, अब तुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ आगे नहीं रह सकता। अरे रचना के रूप में तुझे तेरी जीवन साथी मिल ही गई, अब मुझे मुक्ति दे दे। मैं कब का मर चुका हूँ। जिंदा रखा है तो मुझे मेरे बेटे ने। उसका मोह, उसका प्यार मेरी आत्मा को उसके पास खींच लाया, लेकिन पर पापा, मैंने आपके बिना जीना ही नहीं सीखा, कैसे रहूंगा मैं? मेरा गुरूर, मेरा वजूद हो आप। अरे तेरे जैसा बेटा पाकर तो मुझे गर्व होता है खुद पर। तूने मुझे मर के भी जिंदा रखा है, तेरे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन बेटा, संसार के नियम को हम नहीं बदल सकते। ठीक है पापा, लेकिन मेरी शादी में आप आशीर्वाद देने जरूर आओगे, तभी मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा। और जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी, आपको मेरे पास आना होगा। ठीक है बेटे, मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। सभी रोहन और सोमनाथ के रिश्ते की मिसालें देते हैं। साथ ही वो सभी लोग सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोहन की शादी में भी आते हैं। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी होती है और शादी के वक्त सोमनाथ दोनों को आशीर्वाद देने आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटे, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देना। और रोहन, तुम मेरी परछाई हो और हमेशा रहोगे। अपना ध्यान रखना बेटे, और अपनी माँ का भी। इतना कहकर सोमनाथ सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सीमा को भी अब अपने बेटे के पागलपन के पीछे की सच्चाई पता लग चुकी थी। इसके बाद वो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।